हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं पॉलीसाइफोनिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आजकल डिटेल में जो लाइफ साइकिल्स हैं एल्गी की वो कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में हम लेते हैं पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी या लाल शैवाल जिसे हम कहते हैं वो है। ये रोडोफाइसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये जो पॉलीसाइफोनिया रोडोफाइसी की फैमिली है इसकी, ये ज़्यादातर समुद्री शैवाल इसमें पाए जाते हैं और ये उपवर्ग फ्लोरिडी का मेंबर है। इसका जो ऑर्डर है या गण है वो है सिरेमियल्स और कुल या फैमिली रोडोमिलिएसी। अब ये पॉलीसाइफोनिया की जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी और जितनी भी एल्गी अभी तक आपने पढ़ी हैं उससे थोड़ा सा जो है जटिल है। इसमें 3 प्रकार के इसमें फेजेस दिखाई देते हैं। जो जीवन चक्र जो है वो आपको दिखेंगे। तो पॉलीसाइफोनिया का यदि हम बात करें तो 150 इसकी स्पीशीज़ हैं और ये सभी समुद्री हैं। और कुछ जातियां जो है जैसे कि पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया ये एपिफिटिक भी होती हैं। और ज़्यादातर जो पॉपुलर या कॉमन हम कह सकते हैं कि पॉलीसाइफोनिया की स्पीशीज़ हैं वो हैं पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा। और ये अपने देश में पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर सामान्य रूप से पाई जाती है। इसकी थैलस की संरचना हम देखें तो ये बैंगनी लाल रंग का गुच्छा दिखाई देता है, जैसे कि इस प्रकार का। इसमें ये दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार की दिखाई देती हैं। ये तो लाल रंग के जो है वो तंतु इसके दिखाई देते हैं। अब इसमें हम ये जो तंतु है इसका ये शाखित जैसा कि दिखाई दे रहा है शाखित होता है। और ये थैलस जो है वो मल्टी एक्सियल या बहुअक्षीय होता है, यानी कि इसमें एक एक्सिस पे यदि हम देखें तो कई जो सेल्स हैं वो होती हैं। जैसे और तंतुओं में हमने देखा, एक्टोकार्पस में देखा एक सेल उसके ऊपर दूसरी सेल, ऐसे इसमें एक ही रेडियस मतलब एक ही एक्सिस पर कई सेल्स होती हैं। एक ही तल पे कई कोशिकाएं मौजूद रहती हैं, तो इसको कहते हैं बहुअक्षीय। और साइफोनेशियस भी इसको कहा जाता है। ये थैलस जो है एक या बहुवर्षीय हो सकता है, काफ़ी साल तक ये जीवित रहता है। अब इसका जो हम यदि हम बात करें तो इसका जो तंतु है, जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है वो हीट्रोट्राइकस होता है, यानी कि विषम तंतु की। कई प्रकार के इसमें तंतु दिखाई देते हैं, जैसे कि प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो श्यान तंत्र होता है और एक एरियल सिस्टम भी होता है। एरियल सिस्टम जो है वो वायवीय तंत्र जिसे हम कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। और श्यान जो तंत्र होता है वो अटैचमेंट का काम करता है। इसमें मूलाभास भी विकसित होते हैं और ये जो मूलाभास हैं ये शाखित होते हैं और लोब्ड होते हैं।
जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो मुख्य शाखाएं हैं वो इस प्रकार की होती हैं। जैसे इसमें मैं दिखाऊं आपको, ये तो इसका एक तंतु है और इसमें देखिए, है ना, अब इसमें एक तो शॉर्ट ब्रांचेस या इनको ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए ये है, ये वाला, ये छोटा तंतु है, बाकी का ये बड़े तंतु हैं। तो ये इस प्रकार के तंतु दिखाई देते हैं। अब इसके अंदर जो शॉर्ट ब्रांचेस या ट्राइकोब्लास्ट हैं, ये शाखाएं जो मुख्य अक्ष हैं उसके या दीर्घ शाखाएं हैं, उनके सर्पिल क्रम में विकसित होती हैं और ये यूनिएक्सियल होती हैं ये ब्रांचेस, जबकि जो मुख्य जो शाखाएं हैं वो मल्टी एक्सियल होती हैं और इनमें ही जो जनन अंग हैं वो विकसित होते हैं। अब दीर्घ लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो साइफोनेशियस होती हैं। तो ये साइफोनेशियस थैलस जो है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है ना, और ये जो ट्राइकोब्लास्ट है, जो छोटी ब्रांच है, उसके एक्सेस में देखिए सारे जो जैसे कार्पोस्पोरेंजिया ये सब उसमें ही विकसित हो रहे हैं। अब इसका सेल स्ट्रक्चर हम देखें तो सेल में लंबी होती हैं सेल्स और एक केंद्र की होती हैं। इसकी भित्ति 2 परतों में विभेदित होती है। बाहरी परत जो है वो पेक्टिन की होती है और भीतरी जो है वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। इसमें क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं जो कि डिस्कॉइड क्रोमैटोफोर्स होते हैं और इसमें पेरिनॉइड्स नहीं पाए जाते। पिट कनेक्शंस इसमें पाए जाते हैं। पिट कनेक्शंस का अर्थ है गर्त संयोजक, यानी कि जो पास की जो सेल्स हैं वो आपस में एक प्रकार के कनेक्शंस जो साइटोप्लाज्मिक होते हैं उनसे कनेक्टेड होती हैं और ये इसका बहुत ही मुख्य फीचर है। कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च संचित रहती है और इसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इसके अंदर क्लोरोफिल ए, बी ये सब पाए जाते हैं और इसमें मेनली जो ये होता है पिगमेंट, वो जैसे कि रोडोफाइसी में पाया जाता है वो इसमें पाया जाता है। तो रोडोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? ये होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। तो फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन जो हैं वो इसको लाल रंग देते हैं। अब इसमें जीवन चक्र में जैसे दिखाई दे रहा है, हम इसको देखें कि पॉलीसाइफोनिया का जो तंतु है इसमें कार्पोस्पोर और इधर
कार्पोस्पोर बना और इधर स्पर्मेशिया। अब कार्पोस्पोर में कार्पोस्पोरेंजियम, ये एक प्रकार का जो है फीमेल ऑर्गन है, उसमें गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट्स बने और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो स्पर्मेशियम से जो फर्टिलाइजेशन हुआ उससे फिर जो है वो बनते हैं टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स स्पोरेंजियम, फिर टेट्रास्पोर के अंदर वापस से मियोसिस होती है जिससे कि टेट्रास्पोर्स बनते हैं। तो टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होता है, टेट्रास्पोर्स बनते हैं और फिर वापस से वो आर्गोनेट फिलामेंट बन जाता है। तो अब इसके अंदर जो है वो हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने ये देखा कि कहाँ पे ये पाया जाता है, ट्राइकोब्लास्ट क्या होते हैं, इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादातर एपिकल होती है और इसमें ट्राइकोप्लास्ट जो है वो भी ट्राइकोप्लास्ट इनिशियल से बनता है। और जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं उनके अंदर भी डिविजन्स होते हैं जिससे कि कॉर्टेक्स बनती है और सेल स्ट्रक्चर हमने देखा। अब इसके बाद हम लेंगे कि कैसे इसका जनन होता है।